हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब अलर्ट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि थंबनेल से आपको पता लग चुका है, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटिटी के रिगार्डिंग। आप चाहे एंटिटी को हो या फिर डीईसी बोले, कुछ भी देखिए, अदर डिफरेंट स्टेट वाइज इसे डिफरेंट नाम से जाना जाता है। बेसिकली जो मेन इशू है वो नाम का नहीं है, मेन इशू है कि वैलिडिटी का, कि कौन सी डिग्री के बेस पे आप कहाँ अप्लाई कर सकते हो। आपकी जो डिग्री है उसके बिहाफ पे आप कहाँ पे तो टीचर लगने के लिए एलिजिबल हो, कहाँ पे नहीं हो, और कौन सी डिग्री ऐसी है जो हर जगह वैलिड है। और अगर आप ऐसे एस्पिरेंट हो जो आगे इन फ्यूचर में एंटिटी करने की सोच रहे हो, तो आपको कहाँ से करनी चाहिए कि आपकी डिग्री कभी भी कहीं भी चैलेंज नहीं होगी और आपको हर जगह अप्लाई करने का मौका मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम इन सभी टॉपिक्स पे डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अभी 2 दिन पहले ही नोटिफिकेशन इशू किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें एंटिटी की रिक्रूटमेंट है, काफ़ी अच्छी खासी नंबर ऑफ वैकेंसी है। तो उसमें जो एंटिटी के जो कैंडिडेट है उनके माइंड में बहुत डाउट है कि क्या उनकी डिग्री वैलिड है क्या नहीं है। तो सबसे पहले तो देखिए, हम दिल्ली गवर्नमेंट में जो रिक्रूटमेंट आई है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले जो एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो फर्स्ट वन तो है कि आपने अपनी 12th डिग्री की होनी चाहिए, यानी आप 12th पास आउट होनी चाहिए। जो सेकंड और जो मेन इंपॉर्टेंट जो एक आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो है आपकी कि आपने एंटिटी की होनी चाहिए। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, देखिए एंटिटी को चाहे आप किसी भी नाम से जानते हो, मेन जो कोर्स है हम एंटिटी को ही मान के यहाँ पे मैं आपसे बात कर रही हूँ कि आपने एंटिटी की होनी चाहिए। और एक जो स्पेशल बात जो वहाँ पे मेंशन है वो है कि नॉट लेस देन 2 ईयर्स, यानी कि आपकी डिग्री लेस देन 2 ईयर्स नहीं होनी चाहिए, और इट विल बी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स, और ये एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। तो अब बात आती है कि यहाँ पे कौन से कैंडिडेट एलिजिबल है। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी इग्नो कैंडिडेट्स की, जिन्होंने इग्नो से अपनी 1 ईयर की डिग्री कंप्लीट की है। तो देखिए, जिन भी कैंडिडेट ने इग्नो से अपनी एंटिटी की है वो दिल्ली की जो वैकेंसी है उस रिक्रूटमेंट में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी डिग्री सिर्फ 1 ईयर की है और नोटिफिकेशन में क्लियरली बोला गया है कि आपकी 2 ईयर्स की एंटिटी होनी चाहिए। इसके बाद देखिए, ऐसे कैंडिडेट भी है जिन्होंने कहीं इधर उधर से किसी एनजीओ से या फिर किसी इंस्टीट्यूशन से अपनी डिग्री की हुई है। तो देखिए, काफ़ी ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी होंगे आपके आसपास जो कि आपको ऐसे ही 2 साल 1 साल की इस तरह से डिग्री करवा देते हैं। सबसे पहली बात तो जिन्होंने 1 साल की डिग्री की है, चाहे आपने कहीं से भी की हो, वो वैलिड नहीं है। सेकंड, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने डिग्री तो 2 ईयर्स की है, बट उनकी जो जहाँ से इंस्टीट्यूट से जहाँ से उन्होंने डिग्री की है वो एनसीटी या फिर एनसीटीई अप्रूव्ड नहीं है। फिर से आप क्लियरली सुन लीजिए, आपका जो इंस्टीट्यूट है जहाँ से आपने 2 ईयर्स की एंटिटी की है, अगर वो इंस्टीट्यूट्स एनसीटी या फिर एनसीटीई अप्रूव नहीं है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हो फॉर द एंटिटी पोस्ट अंडर द दिल्ली गवर्नमेंट। तो ये आई होप आपको अब क्लियर हो चुका होगा कि कौन कैंडिडेट है जो एलिजिबल है। और देखिए, एक बात आप बिल्कुल अच्छे से गौर कर लीजिए कि जो दिल्ली में जो वैकेंसी आई है वहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन बोला गया है, यानी कि अगर आपने एनसीटी और एनसीटीई दोनों में से कहीं से भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से कर रखी है तो आप टोटली फुल्ली एलिजिबल हो फॉर दी रिक्रूटमेंट। तो आगे हम बात करते हैं चंडीगढ़ रिक्रूटमेंट की, क्योंकि देखिए चंडीगढ़ में भी अभी हाल ही में रिक्रूटमेंट आई है फॉर दी नर्सरी टीचर, और उसमें क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसकी अब हम बात करते हैं। उससे पहले देखिए, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, मोस्ट ऑफ द जो व्यूअर्स है, जो सब्सक्राइबर है इस चैनल के, वो या तो ऑलरेडी सिलेक्टेड टीचर्स है या फिर ऐसे एस्पिरेंट है जो कि टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप दोनों के लिए ही ये चैनल बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि देखिए, अगर आप एक एज एस्पिरेंट हो तो इस चैनल पे आपको जो भी टीचिंग की जितनी भी वैकेंसीज आती है, आपको सभी वैकेंसी के बारे में अपडेट्स दी जाती है। और अगर आप एक सिलेक्टेड टीचर्स हो तो देखिए, एक सिलेक्टेड टीचर्स के बहुत सारे राइट्स होते हैं, बहुत सारी ड्यूटीज़ होती है, क्योंकि काफ़ी टाइम मैंने देखा है कि टीचर्स को अपनी जो लीव्स है, मेडिकल्स है, क्लेम्स है, या फिर जो भी चेंजिंग रूल्स है उनके बारे में अवेयरनेस नहीं होती है, जिसकी वजह से उन्हें ड्यूरिंग जॉब काफ़ी डिफिकल्टीज फेस करनी होती है। तो उन सभी के लिए भी देखिए, जो भी अपडेट्स आते हैं टीचिंग्स के रिगार्डिंग या फिर जो सिलेक्टेड टीचर्स है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जो है स्पेशली, उन सब के रिगार्डिंग भी वो सभी अपडेट्स आपको इस चैनल पे प्रोवाइड की जाएंगे। तो अगर आप सिलेक्टेड टीचर हो या फिर एक एस्पिरेंट हो, आप दोनों के लिए चैनल बहुत हेल्पफुल है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं देखिए अब चंडीगढ़ की, कि चंडीगढ़ में भी एंटिटी जो टीचर की रिक्रूटमेंट अभी आई हुई है। तो देखिए, चंडीगढ़ में जो रिक्रूटमेंट आई है उसमें दिल्ली गवर्नमेंट से सिर्फ एक छोटा सा ही डिफरेंस है। फर्स्ट वन तो देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो फर्स्ट क्वालिफिकेशन है वो तो है आपकी 12th पास, कि आपने 12th की होनी चाहिए। जो सेकंड जो क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो है कि आपने एंटिटी की हो और नॉट लेस देन 2 ईयर्स, यानी कि आपने 2 ईयर्स की एंटिटी की होनी चाहिए। तो जो कैंडिडेट थे इग्नो से पास आउट या फिर जिन्होंने कहीं से भी 1 ईयर की एंटिटी की हुई थी वो तो इस रिक्रूटमेंट से बाहर है।
सेकंड देखिए, इसमें एक स्पेशल बात बोली गई है कि दैट इंस्टीट्यूट विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द NCTE, यानी कि आपकी डिग्री उसी इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए जो कि NCTE के अंडर रिकॉग्नाइज हो। तो काफ़ी ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने शायद NCTE से नहीं की होगी, वो अपनी ज़रूर डिग्री चेक कर लीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो आप अप्लाई भी करो, फॉर्म भी फिल करो, तैयारी करो, एग्ज़ाम दो, सब कुछ हो, उसके बाद आपकी डिग्री कहीं आपको रिक्रूटमेंट से बाहर ना कर दिया जाए। तो आप ये बिल्कुल मेक श्योर करके चलिए कि चंडीगढ़ में स्पेशली बोला गया है कि आपकी एनटीटी डिग्री तो हो 2 ईयर्स की, साथ में NCTE अप्रूव्ड ही हो। तो देखिए, आप अब ऐसे कैंडिडेट की बात करते हैं हम जो कि आने वाले टाइम्स में एनटीटी करने की सोच रहे हैं, क्योंकि देखिए जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके बाद काफ़ी चांसेस है अब आने वाले टाइम में कि आपको एनटीटी की और भी वैकेंसी देखने को मिले, क्योंकि न्यू एजुकेशन सिस्टम में जो प्री प्राइमरी जो स्कूल है उन पे काफ़ी अच्छे से फोकस किया जा रहा है, यानी कि प्ले स्कूल जिनको हम बोलते हैं। तो उसके अंदर आपको डिफरेंट स्टेट वाइज काफ़ी वैकेंसी देखने को मिलेगी, जिसमें से मान के चलिए आने वाले कुछ टाइम में आपको पंजाब गवर्नमेंट के अंदर काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेगी, और इसके अलावा हरियाणा गवर्नमेंट में भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो देखिए, मैं आपको पंजाब गवर्नमेंट की मैं बता देती हूँ। पंजाब गवर्नमेंट में कुछ टाइम पहले एक रिक्रूटमेंट नोटिस भी जारी किया था फॉर दी एनटीटी टीचर, बट किसी कारण से जो एडवर्टाइजमेंट थी उसे कैंसिल कर दिया गया। तो पंजाब गवर्नमेंट में क्या है कि आपकी एंटिटी अगर 1 ईयर की है तो आप टोटली उसके लिए एलिजिबल हो, आपने चाहे इग्नो से की हो या फिर किसी और इंस्टीट्यूट से। ये जो क्वालिफिकेशन है मैं आपको उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि 1 ईयर की एंटिटी आपसे मांगी गई थी। तो आने देखिए, अब तो जो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट आएगी उसका तो देखिए नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा कि आगे वो क्या मांगे। बट अगर आप अभी आगे सोच रहे हो कि मैं एंटिटी करूं तो आप कहां से करें, तो देखिए मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप एंटिटी कीजिए, बिल्कुल कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा स्कोप है इसमें। बट आप एंटिटी कीजिए सिर्फ NCTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ NCTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से ही डिग्री करनी है और कहीं से आपको डिग्री नहीं करनी है। अब बात आ जाती है कि आप कैसे रिकॉग्नाइज करें कि जिस भी इंस्टीट्यूट से आप एडमिशन ले रहे हो वो NCTE अप्रूव्ड है या नहीं है। तो देखिए, NCTE की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, आपको वहाँ पे स्टेट वाइज बिल्कुल क्लियरली डाटा मिलेगा कि डिफरेंट स्टेट्स में कितने ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि NCTE अप्रूव्ड है और जो एंटिटी करवाते हैं। आप वहाँ से डिग्री कीजिए, अगर आपने वहाँ से डिग्री की है तो आप कहीं भी अप्लाई कीजिए, आपकी डिग्री हर जगह चलेगी। आपको 1 ईयर 2 ईयर ये सोचने की ही जरूरत नहीं है। और NCTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट्स देखिए 2 साल की डिग्री ही करवाते हैं। और जैसे आपके जो और डिग्रीज आपने की है, चाहे मैं ETT की बात कर लेती हूँ, जैसे आपने डाइट में एडमिशन लिया, आपकी ETT में आपकी प्रॉपर क्लासेस लगी है, टीचिंग प्रैक्टिस लगी है, बिल्कुल प्रॉपर वे से आपकी डिग्री करवाई जाएगी, तो आपकी टीचिंग प्रैक्टिस भी लगेगी और ये बिल्कुल टोटली रिकॉग्नाइज है अंडर द गवर्नमेंट। और आप इस डिग्री के बिहाफ पे आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। तो आई होप कि अब आपके जितने भी डाउट है एंटिटी के रिगार्डिंग कि कौन सी डिग्री कहाँ वैलिड है, कौन सी डिग्री कहाँ वैलिड नहीं है, ये सभी डाउट आपके क्लियर हो चुके होंगे। और अगर देखिए अभी भी आपके कोई भी डाउट है कि आपको एंटिटी डिग्री के रिगार्डिंग या फिर आपको अपने स्टेट्स में जो NCTE अप्रूव्ड जो इंस्टीट्यूट्स है उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी, आपको जो भी इंस्टीट्यूट्स होगा वो आपको बताया जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।